पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खन्ति ए मुत्ति ए वड्ढमाणो भवाहि। वासुदेव ने जो यह मंगल भावना व्यक्त की कि ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, यह मंगल भावना वाला श्लोक हमारे वर्धमान महोत्सव का एक प्रमुख आधारभूत श्लोक बन सकता है। जैसे प्रेक्षा ध्यान में संपिक्खयी अपगमप्प एणम एक आधारभूत वह सूक्त माना जा सकता है, इसी प्रकार वर्धमान महोत्सव का वड्ढमाणो भवाहि यह पूरा श्लोक और मुख्यतया यह चौथा चरण वड्ढमाणो भवाहि एक वर्धमान महोत्सव का ध्येय या आधारभूत सूत्र या श्लोक या श्लोकांश माना जा सकता है। वर्धमानता के लिए ज्ञान भी एक फील्ड है, क्षेत्र है, पर ज्ञान किन विषयों का करना, यूं तो हर ज्ञान अपने आप में पवित्र तत्व है, परंतु कौन से विषय का ज्ञान मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी बन सकता है, यह विवेच्य बात होती है। अध्यात्म सार में जो कहा गया, वेदान्य शास्त्रवित् क्लेशम रस मध्यात्म शास्त्रवित् भाग्यभिद भोग माप्नोति वहते चंदनम खरह। शास्त्र दुनिया में अनेक हैं, पर जो अध्यात्म शास्त्र का वेत्ता है और अध्यात्म शास्त्र की बातों को आत्मसात करता है, आचरण में भी लाता है, वह रस का, आनंद का अनुभव करता है। अन्य शास्त्र जो भौतिकता वाले शास्त्र हैं, उनकी बातों को जो आसक्ति के साथ प्रयोग में लाता है, वह मनुष्य क्लेश को और दुख को प्राप्त हो सकता है। गधा है, वह चंदन की गठड़ी का भार ढोता है, ठीक है, वह उसका मानो कार्य है, पर उसका भोग तो कोई भाग्यवान आदमी चंदन का भोग भाग्यवान करता है। तो ज्ञान के विषय तो अनेक हैं, परंतु अध्यात्म का जो ज्ञान है उसका आनंद कोई भाग्यवान व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। जिनको अध्यात्म का पथ मिला है और पथ ही नहीं मिला, पथ पर गतिशीलता भी है, वे साधु, वे व्यक्ति कितने भाग्यवान होते हैं। वर्धमान महोत्सव और अनेक वर्षों से हम वर्धमान महोत्सव की आयोजना को देखते आ रहे हैं। संभवतः परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय से हम लोग
इस महोत्सव को देख रहे हैं और अभी भी यह चल रहा है और हमारे विशिष्ट चारित्रात्माओं के वक्तव्य भी होते हैं, गीत संगान भी होता है और एक महोत्सव का सा छोटे फंक्शन का सा या महोत्सव का सा रूप भी बन जाता है। हम वर्धमानता की प्रेरणा इस उपक्रम से प्राप्त करें, बस यही खास निष्पत्ति वर्धमान महोत्सव के आयोजन की हो सकती है। तो ज्ञान के क्षेत्र में हमारी वर्धमानता रहे, ज्ञान की आराधना भी एक साधना है, सारस्वत साधना। ज्ञान के प्रति की निष्ठा हो कि खान पान की बातों को गौण, बस मुझे तो ज्ञान में मन को लगाना है, समय को लगाना है। खान पान सब ही तजय, निश्चय मांडे मरण, घो ची पू ली करतो रहे, जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण को पढ़ना है तो वो नीरस शिला के समान है। सरस को खाए तो चाटे खाए तो कुछ अच्छा लगे, नमक वाली चीज़ खाए थोड़ा अच्छा लगे, लुका फुल्का खाना पड़े थोड़ा यूँ अरस सा लग सकता है। तो व्याकरण अलूणी शिला है, अलूणी शिला। कि अलूणी शिला को कोई जीभ लगाए तो क्या स्वाद आएगा, नमक लगा हुआ थोड़ा अच्छा स्वाद आ सकता है। तो यह कई ज्ञान का विषय भी कहीं कहीं अलूणी शिला के समान है, पर उस अलूणी में भी कुछ आनंद लेने लग जाए या समय लगाए, अध्यवसाय से अध्ययन करे, तो आदमी व्याकरण में भी निष्णात बन सकता है और विषयों का भी वह ज्ञाता बन सकता है। भाषाई जगत में व्याकरण का अपना महत्व है कि व्याकरण नहीं जानता, बिना व्याकरणे नान्ध है और बधिरः कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगुः, मूकस तर्क विवर्जित है। भाषाई जगत में अगर ग्रामर व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो आदमी अंधा है। अंधे के वो क्या समझेगा, शुद्ध है कि अशुद्ध है, अब संस्कृत है कि हिंदी है कि अंग्रेजी है। व्याकरण का ज्ञान है तो आदमी क्या राइट क्या रोंग, क्या सही क्या गलत, क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, यह निर्णय मान लो कर सके कि वाक्य शुद्ध है कि नहीं। व्याकरण को जानता ही नहीं तो वो कैसे निर्णय करे कि यह वाक्य रचना गलत है और यह वाक्य रचना सही है। तो टेंस कौन सा टेंस, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर, पता ही नहीं है कोई, तो वो आदमी क्या तो वाक्य बनाएगा और क्या किसी वाक्य किताब आदि कॉपी का निरीक्षण करेगा। तो व्याकरण के बिना आदमी अंधा है भाषाई जगत में। और वोकेबलरी शब्दकोश का ज्ञान नहीं है तो वह आदमी बहरा है। कोई वक्ता नए नए अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, शब्दों का अर्थ जानता नहीं है, वो श्रवण शक्ति संपन्न होते हुए भी उस संदर्भ में बहरा आदमी है, यानी वो समझ नहीं पाता क्या शब्दों का क्या मतलब है। और साहित्य रहित है पंगुः, साहित्य जगत में जो गतिशील नहीं वो आदमी पांगला है, पंगु है। मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें तार्किक बुद्धि नहीं होती है वो आदमी मूक है। क्यों मूक है, कोई भाषण किसी वक्ता ने दे दिया, अब तर्क करना वो उपजता नहीं है तो कुछ तर्क नहीं कर सकता तो चुपचाप बैठे रहो, न कुछ पूछ सकते न कोई तर्क कर सकते, तो चुपचाप बैठे रहो। इसलिए वो मूक है कि चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, बैठा रहता है, क्योंकि उसमें तर्क क्षमता नहीं है।
ज्ञान के विकास के लिए प्रतिभा का बड़ा योगदान होता है। तार्किक क्षमता हो, बड़ा योगदान उसका ज्ञान के विकास में हो सकता है। आगम राय पशेनियम राज प्रश्नीय, राजा के प्रश्नों वाला आगम। राजा प्रदेशी और कुमार श्रवण केशी का जो संवाद हुआ है, मानो गजब का संवाद है। एक और जहाँ राजा प्रदेशी की तार्किकता उसमें मुखर होती है, तो दूसरी ओर कुमार श्रवण केशी के उत्तरों का गौरव भी महिमा मंडित रूप में मानो सामने आता है। तो प्रदेशी भी मानो बहुत अच्छा कोई प्रश्न करता और तार्किक व्यक्ति प्रतीत हो रहा है, तो कुमार श्रवण केशी तो बहुत चार ज्ञान कितने ज्ञानी व्यक्तित्व थे, तो ऐसे उत्तरदाता थे। प्रश्न का सही उत्तर देने की कला आ जाए, यह भी एक उपलब्धि है। हमारे साधु साध्वियाँ बैठे हैं, समणी जी भी हैं, न्यारा में भी विचरने वाले, गुरुकुलवास में रहने वाले कई तरह के लोग, पढ़े लिखे युवक आदि आ सकते हैं। अब वे प्रश्न भी मानो पूछ सकते हैं। तो हम प्रश्नों का टू द पॉइंट अगर उत्तर बढ़िया दे सकें, वह तो हमारी सफलता है। अब सही टू द पॉइंट उत्तर नहीं दे सके, हम ऐसे ही मान लो थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कुछ घुमाएं बात को, तो ठीक, वो कोई उत्तम बात नहीं होती है, पर वो उतनी उत्तर देने की कला का विकास हमारे में हो, उतना बाहुश्रुत्य हमारे में हो। अगर कोई कुमार श्रवण केशी का जैसा अनुगमन उनका कोई अनुगमन कर सके, खैर उन जितनी तो मुश्किल बात है अभी, पर फिर भी कुछ तार्किक उत्तर देने की स्थिति आ सके, तो हम टू द पॉइंट उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस संदर्भ में कुमार श्रवण केशी मानो आदर्श है कि उत्तरदाता कैसा होना चाहिए, कि कुमार श्रवण केशी जैसा होना चाहिए। उत्तर कैसे देना, तो यह उत्तर देना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। कुछ कोई प्रज्ञा कुछ मान लो विकसित कुछ भी थोड़ी हो जाए, ज्ञान अध्ययन होता है और आदमी की यथार्थ के प्रति निष्ठा होती है, तो सही उत्तर देने की दिशा में गति हो सकती है। तो वह तार्किकता ये ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलने वाली उपलब्धि है। तो अब बुद्धि है, प्रतिभा। हम आचार्य भिक्षु को देखें कि वो उत्तर देते थे, उनके साहित्य को देखें तो लगता है ज्ञानावरणीय कर्म का उनके अच्छा क्षयोपशम था। हम आचार्य महाप्रज्ञ जी को, जिनको आंखों से हमने देखा है, उनके भाषणों को देखें, उनके साहित्य को देखें, उनके बातचीत को जिन्होंने सुना हो, ध्यान अच्छी बात को कोई सुना हो, तो लगता है उनके भी ज्ञानावरणीय कर्म का अच्छा क्षयोपशम संभवतः था। जयाचार्य को देख लें, उनके साहित्य को देखने से संभवतः अनुमानित हो सकेगा कि ज्ञानावरणीय कर्म का कितना विकास था। गुरुदेव तुलसी को हमने आंखों से देखा है और उनके चरणोपपात में भी हम में से कईयों को रहने का मौका मिला है। तो गुरुदेव तुलसी का भी ज्ञान, तत्वज्ञान और कहीं कहीं उत्तर देने का उनका क्रम। तो अब ये मैंने कुछ नाम गिना दिए, और भी हमारे
अनेक व्यक्ति ऐसे दुनिया में मिल सकते हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, प्रतिभाशाली हैं, बड़े तार्किक रूप में उत्तर दे सकते हैं, ऐसे मिल सकते हैं। तो हमारे धर्म संघ के हम लोग जो हैं, वर्धमान महोत्सव है, तो हमारी तार्किक इसमें यथार्थ के प्रति जितनी हमारी थोड़ी पैनी दृष्टि और निष्ठा जितनी होगी, पैनी दृष्टि साथ में निष्ठा वो होती है, तो हम टू द पॉइंट उत्तर देने की क्षमता को प्राप्त करने में या क्षमता को उजागर करने में संभवतः सफलता को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यह ज्ञान एक ऐसा जगत है, और अच्छे जो अध्यात्म शास्त्रों में हम डुबकी लगाएं, गहराई में जाएं, तो ज्ञान भी मिलता है। साथ में जो अभी यह आचार संस्कार व्यवहार की बात जो आई थी, कि वो भी हमें प्राप्त, वे संस्कार वैराग्य भाव भी हमें वृद्धिंगत करने का अवसर मिल सकता है। आचार संस्कार व्यवहार, यह जो हमारे चारित्र से भी एक जुड़ा हुआ यह विषय है। चारित्र क्या है? चारित्रम समभावो, अति संक्षेप में चारित्र की परिभाषा है चारित्रम समभावो। समभाव चारित्र है, समता वितरागता भाव, समता भाव, यह चारित्र कैसे है? समता भाव है तो राग द्वेष से वो हिंसा नहीं कर पाएगा। समता भाव है तो झूठ भी कैसे बोल पाएगा। समता भाव है तो राग द्वेष की वृत्ति से चोरी भी नहीं कर पाएगा, इंद्रियों का असंयम भी नहीं कर पाएगा, परिग्रह शक्ति भी नहीं कर पाएगा। तो सारे ये महाव्रत हैं, उनकी जड़ में है तो वो समभाव है। चारित्रम समभावो, सामायिक चारित्र वो मानो जड़ है चारित्र की। कैसे? जब दीक्षाएं होती है तो पहले सामायिक चारित्र गृहीत कराया जाता है, फिर 7 दिनों के बाद या 4 मास 6 मास जो भी व्यवस्था है, बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र आता है। तो पहले तो सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामी, बाद में जो ये महाव्रतों की स्वीकृति है वो उस सब्बम सावज्जम जोगम की जड़ से मानो शाखाएं निकलती है, तो वे 5 महाव्रत हो जाते हैं। साधु के लिए ये समभाव और फिर ये 5 शाखाएं जो है इस जड़ से निकलने वाली महाव्रतों के रूप में, ये तो मानो हीरे हैं। 5 महाव्रतों की अच्छी साधना हो, और उस अच्छी साधना के लिए 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये माताएं, प्रवचन माताएं, ये उसमें सहयोगी बनती हैं। चारित्र की निर्मलता के लिए हम समितियों गुप्तियों के प्रति भी जागरूक रहें। इरिया समिति, उसमें हमारी जागरूकता रहे। अब चलना है तो चलना भी एक साधना बन सकती है, चलना गमन योग बन सकता है। अब विहार करना है 2 घंटा 2.5 घंटा, कितना ही समय लगने वाला है। अगर चलते चलते बातें करते रहेंगे तो संभवतः साधना में कमी है। चलते मौन भाव से, बिना जरूरी के कुछ बोलना नहीं, बोलना वो तो पाँव को रोक लें, देखते देखते शांति से चलते हैं, मन को भी उसमें एकाग्र करने का प्रयास रखते हैं, तो वे चलना भी अपने आप में साधना है। बहुत अच्छी साधना, चलते चलते भी। वो ध्यान की बात है, और समय ध्यान का मान लो नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ चलते चलते भी कुछ अंशों में वो ध्यान की साधना हो सकती है। तो इरिया समिति हमारे चारित्र का एक अंग है।
वो भले समितियां हैं, समिति यानी महाव्रतों से जुड़े हुए हैं। समिति गुप्ती, समिति वैसे प्रवृत्त्यात्मक है, पर प्रवृत्त्यात्मक होने पर भी उसमें निवृत्ति अंतर्गर्भित है। बिना निवृत्ति के समिति नहीं हो सकती। समितौ गुप्ति रवश्यम भाविनी, समिति में गुप्ति तो अवश्यम भावी है, निवृत्ति अवश्यम भावी है, साथ में प्रवृत्ति भी है। तो हमारी ईर्या समिति के प्रति जागरूकता कि अब हाईवे पर और पर चलते हैं, बातों बातों में रह गए तो जीवों की विराधना की बात तो है ही है, और वाहनों संबंधी भी समस्या हो सकती। तो चलते रोड पर तो ऐसे ही जागरूक रहे, बातों बातों में ने वाहन किधर से आ रहे, थोड़ा वो भी जागरूकता रहे, किधर चल रहे हैं, बातें करते करते रोड के बीच में आ गए तो वह भी व्यवस्था का भी, यातायात नियम का भी अतिक्रमण हो सकता है, कहीं खुद को भी कोई खतरा भी हो जाए। तो ईर्ष्या समिति तो दुर्घटना से बचने के लिए भी हमारी सहयोगी बन सकती है, और आत्मा की दुर्घटना से भी बचाने वाली, संयम की दुर्घटना भी न हो और आत्म विराधना शरीर की दुर्घटना भी न हो, दोनों दुर्घटनाओं में बचाने में ईर्ष्या समिति का अच्छा योगदान संप्राप्त हो सकता है। तो ये हमारी समितियां, फिर भाषा समिति, स्ना आदि आदि समितियां, फिर मनोगुप्ती आदि गुप्तियां हैं, इनके प्रति हमारी सजगता बनी रहे तो ये चारित्र की निर्मलता वाली बात भी घटित हो सकती है।